सापला में खड़े हैं और सापला में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि छोटूराम जी की मूर्ति है। किसान मसीहा रहबरे आज़म उनको उपाधि दी गई और यहाँ के किसान जो ये इलाका है पूरा हरियाणा का, पंजाब का या फिर पाकिस्तान के पंजाब का, ये सारा इलाका इनको चौधरी छोटूराम किसान मसीहा और रहबरे आज़म के नाम से जानते हैं। बजरंग, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कारण है कि जैसे ही आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और यहाँ पर आप पहले दिन आए हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी दर्शकों का। और मैं एक किसान का बेटा हूँ और अगर सब किसान लोग जो देश के लोग जानते हैं, मुझे लगता है कि इनसे बेहतर मसीहा, किसान मसीहा बोलते थे, इनसे बड़ी प्रेरणा हमारे लिए कोई भी नहीं है। और मुझे कल जो कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान ने जो मुझे पद दिया है, किसान पूरे ऑल इंडिया का चेयरमैन बनाया है, वर्किंग चेयरमैन बनाया है, तो अगर मैं चौधरी छोटूराम जी के 1% भी अपने जीवन में वो उतार पाऊँ, इनके जो भाव थे किसानों के लिए, जो देशवासियों के लिए, तो मैं अपने आप को ये समझूंगा कि मैंने कुछ सीखा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो स्पीचेज हैं, जो राइटिंग्स हैं, उनकी किताब आप पकड़े हुए हैं, तो क्या ये मतलब आप ऐसे दिखाने के लिए है या फिर जो इनकी जो राइटिंग्स थी, थॉट्स थे, उनको उनके ऊपर ही आप पढ़ के आगे काम करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अब तक हमने ये बुक पढ़ी नहीं थी, लेकिन जब से ये सम्मान जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है किसान भाइयों की सेवा के लिए, जो मुझे पद दिया है, और मैं इस किताब को पढ़ के, जो जितनी भी हमारी किताब है चौधरी छोटूराम जी की, वो पढ़ के अपने जीवन में यही कि भाई मैं उनके 1%, मैंने बोला 1% भी अगर मैं अपने जीवन में उतार पाया तो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। तो मैं किसान भाइयों को भी और जितने हमारे देशवासी उनको आश्वस्त करता हूँ कि भाई मैं अपनी तरफ से इतनी मेहनत करूँगा जितनी मैंने कुश्ती में करके ओलंपिक मेडल जीता है। आप लोगों के लिए हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा मिलूँगा। पर आप एक इसका आलोचनात्मक पक्ष भी है, लोग जो आलोचना कर रहे होंगे ट्विटर पे और लिख रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि बजरंग पूनिया तो कांग्रेस में गए, खाम खाई चले गए, उनको तो लॉलीपॉप दे दिया है। देखो, खाम खा जब हम जंतर मंतर पे रोड पे लड़ रहे थे, हमारे किसान भाई रोड पे बैठे थे, जब अग्निवीर योजना की जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तब हमारे साथ कौन खड़ा था? जब कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, जब तो हमने कोई मतलब ये भी नहीं था कि भाई हमें पॉलिटिक्स करनी है। जब हम बेटियों के आंदोलन कर रहे थे, तब हमने बीजेपी, जो लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं, हमने बीजेपी के लोगों को लेटर लिखे थे, वो तो नहीं आए हमारे पास। उस समय हमने कांग्रेस को तो कोई लेटर भी नहीं लिखा था, लेकिन वो हमारे पास आए। तो वो देखा जाता कि बुरे समय में आप लोगों के साथ कौन खड़ा है। तो बुरे समय में खुशी में सब आते हैं, लेकिन दुख में जब आपके ऊपर बुरा समय आता तो वही लोग सच्चे, आपके सच्चे होते हैं, जो बुरे समय में आपके साथ खड़े होते हैं। और मैंने पार्टी ज्वाइन करी है। मैं राहुल जी के नेतृत्व में और प्रियंका जी के नेतृत्व में, खड़के जी हैं, जितने भी हमारे आला कमान हो ऊपर, उन सब के नेतृत्व में अच्छा काम, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के देश को मजबूत करने का काम करेंगे। इसमें मैं जो लॉलीपॉप देने की बात कर रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ कि जो संगठन का पद दिया है, किसान जो बना दिया उस सेल, वो कहते हैं कि कोई ज़्यादा किसान का बेटा हूँ, अगर मैं किसानों की सेवा करूँगा तो वो मेरे लिए लॉलीपॉप नहीं है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं किसानों के लिए 1% भी स्थिति को ठीक कर पाऊँ। और लॉलीपॉप, मैं राजनीति कुश्ती में आज मुझे नहीं पता था कि ओलंपिक क्या होता है, ओलंपिक मेडल क्या होता है। हमने मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं हम, और राजनीति में शुरुआत में ही इतनी बड़ी जिम्मेवारी अगर मुझे मिली है, अगर मैं उसके लिए मैं बता रहा 1% भी कर पाऊँगा तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी अपने खुद के लिए। और मैं हर वो टेक्निक सीखना चाहता हूँ राजनीति की। कुश्ती में टेक्निक होती है, तो हर वो टेक्निक सीखना चाहता जो हूँ। आप बोलते हो, हाँ, हर वो दाव सीखना चाहता हूँ जो ये पॉलिटिशियन लगाते हैं। तो वो दाव हम, तो क्या ये जो दाव आप सीख रहे हैं जनता की भलाई के लिए सीख रहे हैं या फिर सिर्फ अपने को चमकाने के लिए, ये यही मकसद है? देखो, चमकाने के लिए लोग वो आते हैं जिसको कोई ना जानता हो। भगवान ने, देशवासियों का आशीर्वाद था, ओलंपिक मेडल दिया, पूरा देश जानता है। भगवान ने बिल्कुल नीचे से उठा के लोगों की सेवा तक पहुंचाया है, ओलंपिक मेडल तक पहुंचाया है। तो नाम की कोई ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि पूरा देश हमें आशीर्वाद देता है, पहले भी देता है। तो मैं सिर्फ आ रहा हूँ अपने लोगों की भलाई के लिए, और ग्रास रूट से लेके हम रोड से लेके संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। जो टिकट का बात चल रही थी कि टिकट मिलेगी, टिकट मिलेगी, टिकट नहीं दी गई आपको, क्या आप सच में आपने खुद ही चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया था या टिकट मिली नहीं, आप टिकट मांग रहे थे? मेरी विनेश की बात हुई थी, हम दोनों में से एक चुनाव लड़ता और वो हमने किया। टिकट अगर मिलती तो मैं एमएलए बन जाता, क्या पता उसके बाद मैं राजनीति कर पाता या ना कर पाता। मेरा मकसद है स्टार्टिंग से लेके राजनीति करना,
कि भाई मैं अब यहाँ से राजनीति स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं संघर्ष के साथ करूँ, क्योंकि आंदोलन की राजनीति आप ज़्यादा? बिल्कुल क्योंकि ये किसान आंदोलन है, अग्निपथ आंदोलन है, खिलाड़ियों का आंदोलन है, बेटियों का, तो वो आंदोलन लड़के हम जब वो लड़ाई लड़ रहे थे तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी राजनीति होगी इस आंदोलन के बीच में, क्योंकि किसान देश का पेट भरता है, जवान देश की रक्षा करता है, खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतता है, तिरंगे को पूरी दुनिया में लहराता है। तो वो खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम जाके सत्ता का सुख ले देखें कि भाई हाँ क्या है, मज़ा आ गया यहाँ पे बैठ के। तो मैं वो राजनीति नहीं, मैं राजनीति के हर दाव पे नीचे से सीख के ऊपर तक जाना चाहता हूँ। तो आपने संगठन को प्रायोरिटी सुना कि एक जैसे टर्म चलती है पैराशूट कैंडिडेट, योगेश्वर दत्त चुनाव लड़ने गए, बोले कि कल पार्टी ज्वाइन की, आज टिकट दे दिया, बबीता फोगाट हो या और कोई भी ऐसे सेलिब्रिटी, कंगना राणौत, तो कोई भी जाता है टिकट मिल जाता, पैराशूट कैंडिडेट कहा जाता। तो इस पैराशूट शब्द से डर था या क्या कोई बात थी? देखो, मुझे 5 साल के लिए राजनीति नहीं करनी। अगर इस चीज़ में घुसे हैं तो लंबी राजनीति करने के लिए आए हैं, और लंबी राजनीति तभी कर सकते हैं हम अपने लोगों से जुड़े रहेंगे, उन लोगों के लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम संगठन में रह के अपने किसान भाइयों के लिए, जवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हर वो काम करेंगे जिसका लोग इंतज़ार करें कि बजरंग राजनीति में आए तो ये काम करें। अच्छा, इसमें बस आखिरी सवाल मेरा, जब आंदोलनकारी कोई चुनावी राजनीति में आता है तो उसके ऊपर ऐसे बोला जाता है कि ये इसका आंदोलन पीछे छूट गया है, ये तो आंदोलन के साथ गद्दारी करके आया, या फिर आंदोलन में जो ये मुद्दे उठा रहे थे तो अपनी राजनीति में जगह बनाने के लिए कर रहे थे। क्या यही बात है कि आंदोलनकारी बजरंग का आंदोलन पीछे छूट गया है और अब वो चुनावी राजनीति में अपने मजे काटेंगे? नहीं, वो लड़ाई ब्रजभूषण के साथ थी हमारी। बीजेपी ने अपने ऊपर ज़बरदस्ती ली। जिस दिन हम बैठे उस दिन हमने बोला था कि हमारी लड़ाई एक व्यक्ति के साथ है। हम जनवरी में बैठे, जनवरी में हमने बोला कि हम ऐसे ऐसे लड़कियों ने आरोप लगाया कि भाई ये आदमी हमारे साथ ऐसे ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट करता है। मैंने एज ए इंसान, एज ए एक भारतीय होने के नाते मैंने उन बहन बेटियों का साथ दिया, और आज मैं उनके साथ हूँ। हाँ, विनेश, साक्षी, मैं, हम चेहरे थे 3, लेकिन हमारे पीछे पूरा देश था, बहुत सारी लड़कियां थी जो डरी हुई थी। तो वो लड़ाई अलग है, ये राजनीति लड़ाई। जब हम रोड पे घसीट रहे थे तो कौन आया हमारे साथ? हमने ये देखा कि रोड पे हम वो लड़ाई की जो आवाज़ पूरे देश में, दुनिया में पहुंचा सकते हैं, वो लड़ाई हम रोड से नहीं, हम संसद या हम विधानसभा से पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमने राजनीति का रास्ता चुना। आज इनके पास आए हैं, ये सिर्फ टोकन तो नहीं है आपका कि आए और एक बार बस शक्ल देख ली, थोड़ा सा छवि चमकाने की कोशिश होगी इनके सहारे, क्योंकि ये पूरे किसानों के बड़े स्टार हैं। जैसे आप कुश्ती के स्टार हो सकते हैं, किसानों के अगर सबसे बड़े कोई कल्ट फिगर हैं, अगर भगवान भी कह दूं मैं, किसानों के राम भी कह दूं, तो छोटू राम हैं। कहीं इनकी जो स्टार डस्ट है वो आपके ऊपर पड़े, सिर्फ चमकाने वाला तो मामला नहीं है, या फिर ये कि ये हमारे मसीहा हैं, और जो किसानों के लिए वो बोलते थे, कि जो किसानों के लिए वो करते थे, अगर 1% भी मैं कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा कि मैंने अपने किसान भाइयों के लिए विचारधारा आप पकड़ के चलेंगे। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं, किसानों के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, कि हमें खुशी, आप लोग आ रहे हैं हमारे पास और हम मिलके आपके साथ काम करेंगे। तो मैंने यही बोला कि आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मुझे मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि अभी नई शुरुआत है। तो आप लोगों से सीख के ही मैं आगे बढ़ूंगा, सभी को इकट्ठा लेके, क्योंकि एकता में बल है। तो सभी को एक साथ करके और आगे बढ़ेंगे। काफ़ी मुश्किल रहा है बजरंग, तो ख़त्म करते हैं इंटरव्यू। जो बजरंग ने रास्ता चुना है किसान राजनीति का, और वो भी कांग्रेस के साथ ज्वाइन करके, बड़ा मुश्किल रास्ता है, क्योंकि उस हिसाब से पिछले जितना एक लंबा इतिहास है किसान कांग्रेस का, उसमें जिस संगठन में जा रहे हैं कोई ज़्यादा उम्मीद तो दिखती नहीं है, लेकिन अगर इनमें दम होगा तो वाकई उस संगठन को उभारेंगे। और आज यहाँ पहुँचे हैं तो ये भी देखना होगा कि भविष्य में तय होगा कि ये सिर्फ टोकनिज्म था इनका, इनके प्रति, या फिर सच में जो छोटू राम की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। देखने के लिए शुक्रिया।